देश की आर्थिक राजधानी और उसकी सबसे बड़ी संस्था बीएमसी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का किंग कौन होगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। सुबह 10 बजे से मुंबई सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव की गिनती शुरू होगी, लेकिन सबकी नजरें बीएमसी पर टिकी हैं। 277 वार्ड की मतगणना के लिए 23 काउंटिंग सेंटर अकेले मुंबई में बनाए गए हैं। बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना ही हावी रही है, लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद, एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद, ठाकरे बंधुओं के अलग होने के बाद ये चुनाव अब किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने एकता दिखाई है। महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर ताल ठोकी है। तो सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मुंबई महानगर पालिका में किसका वर्चस्व होगा? 3 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं और ऐसे अगर देखेंगे तो लगभग 8 साल बाद मुंबई महानगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे। ऐसे में लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा थी। हाई वोल्टेज कैंपेन था और अकेले बीएमसी चुनाव को किसी मिनी असेंबली इलेक्शन से कम नहीं माना जाता। ठाकरे बंधुओं के लिए अस्तित्व की घड़ी है, क्योंकि यहां के नतीजे ये बताएंगे कि आखिर मुंबई में असली शिवसेना किसकी है। 2299 अधिकारी तैनात किए जाएंगे, 23 मतगणना केंद्र होंगे। 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और तब पता चलेगा कि बीएमसी पर आखिर एक छत्र राज किसका होगा। आज बीएमसी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 75,000 करोड़ बीएमसी का बजट है। याद रखिए, देश में किसी भी नगर पालिका, महानगर पालिका का बजट इतना नहीं है जितना मुंबई महानगर पालिका। देश के कई राज्यों से भी ज्यादा। तो 3 दशक के बाद ठाकरे परिवार का किला क्या ढह सकता है? ये बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 दशक बाद ठाकरे परिवार का किला बीएमसी से ढह सकता है, जहां तक अब तक शिवसेना ही बीएमसी में राज करती आई है। बीजेपी शिंदे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल सकता है, ऐसा भी एग्जिट पोल कह रहे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए भी एग्जिट पोल आए हैं और क्या कह रहे हैं? तीसरी बात देखिए, पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर संभव हो सकता है। अब तक वहां पर शिवसेना का ही महापौर रहा है, जहां तक बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात है। लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहे हैं उसके मुताबिक पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बन सकता है। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी को यहां पर अच्छी संख्या में सीटें मिल सकती है। उसी के साथ उद्धव राज का साथ भी फिलहाल काम आता नहीं दिखाई दे रहा है। जी, इसके पहले राज ठाकरे परिवार से थे, वो अलग हुए, एकनाथ शिंदे अलग हुए, अब वो इधर वापस आए हैं। उसी के साथ कांग्रेस का अलग लड़ना भी उद्धव के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो सीटें थी उस पर अलायंस नहीं होना, कांग्रेस का अलग से चुनाव लड़ना, वो भी ठाकरे परिवार और ठाकरे शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो कुल ऐसे 5 बड़ी बातें हैं जो एग्जिट पोल से निकली हैं। 10 बजे ईवीएम मशीनें खुलेंगी। दांव पर उद्धव ठाकरे, यूबीटी शिवसेना की साख भी है। लेकिन एग्जिट पोल में तस्वीर बदल रही है कि न सिर्फ बीएमसी में इस बार बीजेपी को अपना मेयर मिल सकता है, बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ आने की वजह से इस बार बीएमसी में दूसरी शिवसेना होगी। यानी शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन संभवतः इस बार फिर होगा, लेकिन चेहरा अलग होगा। लेकिन बीएमसी के नतीजों का पिटारा जब खुलेगा, इसके पहले जीत के दावों का शोर शुरू हो गया। सीएम फडणवीस तमाम आरोपों को हार की हताशा बता रहे हैं, तो ठाकरे गुट कह रहा है कि राज और उद्धव की जोड़ी साथ आई है, कुछ कमाल जरूर होगा। इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ आए हैं तो समझ लो कि मुंबई की मराठी जनता भी एक साथ हो गई है, एकजुट हो गई है, और उसका परिणाम आपको चुनाव में और निर्णय में दिखेगा। तो बीएमसी पर कब्जे की जंग में हिजाबी पीएम से लेकर के मराठी मेयर तक का मुद्दा जोर शोर से उठा है, जबकि चुनाव वार्ड कॉरपोरेटर का है। काम होता है सड़कें, साफ सफाई, नालियां, ये सब काम देखना, लेकिन चुनाव का प्रचार देखिए किन मुद्दों पर था। तो दिन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला काप पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार,
मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। सही में आपके नगर सेवक या नगर सेविका ही तय करती है कि आपके लोकल इश्यूज क्या है, आपके लोकल सॉल्यूशंस क्या है। खासतौर से आप जिस इलाके में मालाबार हिल, यहाँ पे तो और आपका परसेंटेज सबसे ज्यादा आपका खराब रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुहिम चलाया है। आई थिंक ऑनेस्टली इफ यू डोंट वोट यू कांट क्रिटिसाइज। हमें पूरी उम्मीद है कि सुशासन के लिए वोट होगा, विकास के लिए वोट होगा। हमने जो आज तक काम किए 30 वर्षों में लोग उसको देखेंगे, ठाकरे बंधु का प्रेम देखेंगे, मुंबई का जो आज तक का विकास है उसको देखेंगे। और जो विरोधी हैं, जो मुंबई को लूटना चाहते हैं, कुछ उद्योगपतियों का गिरवी रखना चाहते हैं, ये तमाम बातें इस चुनाव के बीच में चर्चा का विषय रही हैं। हमें पूरी विश्वास है कि हम जो बात कहें और जनता ने माना है, जनता ने समझा है, तो हमें इसका प्रतिशत मिलेगा। और 16 तारीख को जब नतीजे होंगे तो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, हमारे लिए नहीं, विरोधियों के लिए, क्योंकि वहां से केवल हिंदू मुसलमान, वहां से केवल बकवास की बातें, हमारे यहाँ से विकास की बातें। यही अंतर है